Close your eyes for a moment. Imagine the tallest tree you have ever seen. हो सकता है कि आपने नीम का सोचा हो या फिर बरगद का. Okay, now imagine the fastest animal in the world. ज़्यादातर के दिमाग में चीता आया होगा नहीं. Now finally imagine yourself. हम सब ये तो जानते हैं कि ये सारी चीजें बनी होती है by some units जिन्हें हम सेल्स कहा करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ मेन सवाल ये है कि क्या ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स किसी पेड़ में, किसी चीता में या फिर हमारी बॉडी में इतने परफेक्टली कैसे काम कर लेते हैं? क्या हर एक सेल अपनी खुद की मर्जी से काम करता है? और इज देयर सम मैजिकल सिस्टम दैट मेक्स देम कोऑपरेट लाइक अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी? इसका जवाब हमें मिलेगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है टिश्यूज, जहां हम जानेंगे कि आखिर टिश्यूज होते क्या हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं, देयर टाइप्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और आखिर क्यों इन्हें समझना इतना जरूरी है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपिक्स। मेरा नाम है नवीन कुमावत। अर्थ पे मौजूद हर एक चीज जिसे हम लाइफ कहा करते हैं वो इसी एक वर्ड से बने होते हैं, टिश्यूज। एक ऐसे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक साथ टीम की तरह काम करते हुए प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन आखिर ये टिश्यूज इतने इम्पोर्टेंट है क्यों? इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जस्ट इमेजिन कि आपकी दो कंपनीज हैं, एक जहां सिर्फ आप खुद काम करते हो और दूसरी जहां कुल 10 लोग हैं। अब अगर पहली कंपनी में कोई भी काम आता है तो वो आप खुद करोगे, विच इज सेम एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। और वहीं दूसरी कंपनी जहां कुल 10 लोग काम कर रहे हों और किसी को ये नहीं पता कि कौन सा काम किसे करना है। साउंड्स लाइक chaos ना? जब किसी को ये नहीं पता होगा कि कौन सा काम उसे खुद करना है और कौन सा दूसरे को, तब तक कोई भी कंपनी चल ही नहीं सकती। इसीलिए कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, वन फॉर रिक्रूटमेंट, वन फॉर हैंडलिंग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। और इसी सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहां मौजूद सेल्स को अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। और इन्हीं डिपार्टमेंट्स को बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम कहा करते हैं टिश्यूज। चलो, अब हम ये तो जान चुके हैं कि आखिर टिश्यूज होते क्या हैं एंड व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट। अब हम जानेंगे कि आखिर इन्हें बायोलॉजी में कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इन्हें बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। बात करते हैं पहली कैटेगरी के बारे में, प्लांट टिश्यूज। अब क्योंकि प्लांट्स हमेशा एक ही जगह रहकर ग्रो हुआ करते हैं अनलाइक एनिमल्स, तो इनमें हमें ज्यादातर सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज देखने को मिलते हैं, जो इन्हें खुद का खाना खुद बनाने में और मैसिव स्टॉर्म्स के वक्त खुद को बचाने में हेल्प करते हैं। प्लांट टिश्यूज को समझने के लिए इन्हें ब्रॉडली दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो बने होते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के ग्रुप से। बेसिकली ये प्लांट्स को उनकी हाइट, थिकनेस और लेंथ ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कुछ की फीचर्स की बात करें तो यहाँ सेल्स लिविंग होने के साथ साथ बहुत ही छोटे और थिन सेल वॉल से बने होते हैं। यहाँ के सेल्स में मौजूद न्यूक्लियस काफी बड़े और वैक्यूल्स काफी छोटे होते हैं। कोई इंटरसेल्युलर स्पेस ना होने के कारण ये सेल्स एक दूसरे से काफी टाइटली पैक्ड होते हैं विद हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बेस्ड ऑन लोकेशन, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। बात करते हैं पहले के बारे में, अपाइकल मेरिस्टम फाउंड एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये एक प्लांट की लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो या तो बढ़ती है नई लीव्स आने से या फिर फ्लावर से। सेकेंडली, वी हैव इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है लीव्स और नोड्स के बेस पे या फिर स्टेम और लीव्स के कनेक्शन पे। ये एक प्लांट को काटे जाने के बाद उसे फिर से रीजनरेट या ग्रो करने में हेल्प करता है। एंड एट लास्ट वी हैव लेटरल मेरिस्टम, जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट। ये एक प्लांट की मोटाई यानी थिकनेस को इंक्रीज करने में एक बड़ा रोल निभाता है। और यही एक कारण है कि क्यों हमें एक बड़े पेड़ को काटने के बाद वहां रिंग्स देखने को मिलती है। अब बात करते हैं प्लांट्स के दूसरे टिश्यूज के बारे में, परमानेंट टिश्यूज, जो बने होते हैं बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखो होता क्या है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिवाइड होते होते एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए
जहां वो अब और डिवाइड ना हो सके तो उसे एक स्पेशलाइज्ड रोल देकर अलग कर दिया जाता है और इन्हें ही हम बोला करते हैं परमानेंट टिश्यूज, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस इन प्लांट्स लाइक स्टोरेज, सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट। अगर परमानेंट टिश्यूज के कुछ की फीचर्स की बात करें तो यहाँ सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी। यहाँ मौजूद सेल्स की सेल वॉल्स पतली भी हो सकती है और मोटी भी। इंटरसेल्युलर स्पेस होने के कारण यहाँ सेल्स में हमें गैप्स देखने को मिलते हैं विद लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, इन परमानेंट टिश्यूज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। बात करते हैं पहले के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जहां सिर्फ एक ही तरह के सेल्स साथ मिलकर काम किया करते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसे हों, जिसमें सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ लिविंग सेल्स होते हैं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स जिनकी सेल वॉल्स बहुत ही थिन हो। ये सेल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं एंड हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये सेल्स लगभग प्लांट के हर एक हिस्से में हमें देखने को मिलते हैं, रूट्स और स्टेम्स के कॉर्टेक्स में, लीव्स के मेसोफिल में और फ्रूट्स में। इनका सबसे मेन फंक्शन होता है फूड और वाटर को स्टोर करना। अब यहाँ पैरेन्काइमा दो और ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिन्हें करने के लिए इसे दो असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। एक का नाम होता है क्लोरेन्काइमा, एक ऐसा स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा ग्रुप ऑफ सेल्स जिनमें क्लोरोप्लास्ट होने के कारण ये प्लांट के सबसे मेन फंक्शनों में से एक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीव्स के ग्रीन कलर के लिए लाइक स्पिनच एंड मैंगो। पैरेन्काइमा के दूसरे असिस्टेंट का नाम होता है एरेन्काइमा, एक ऐसे स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके सेल्स के बीच लार्ज कैविटीज होने के कारण ये एक एक्वेटिक प्लांट को वहां मौजूद भरी एयर की वजह से फ्लोट करने में मदद करते हैं लाइक इन लोटस, वाटर लिली एंड हाइड्रीला। अगर आप सेल्स को और डिटेल में समझना चाहते हैं देन डू वॉच आवर सीरीज ऑन सेल्स, जहां हमने सेल्स के हर एक पार्ट को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में, कोलेनकाइमा। एक ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो पैरेन्काइमा की तरह ही लिविंग सेल्स के ग्रुप से बने होते हैं, बट यहाँ मौजूद सेल्स की सेल वॉल्स अनइवनली थिकेंड होती है, स्पेशली एट द कॉर्नर्स, और यहाँ मौजूद सेल्स के बीच किसी भी तरह का स्पेस नहीं होता। ये सेल्स हमें एक प्लांट की स्टेम और रूट्स में मौजूद एपिडर्मिस के जस्ट नीचे देखने को मिलते हैं। एपिडर्मिस जो एक प्लांट में मौजूद सेल्स की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉसेस। कोलेनकाइमा का सबसे मेन फंक्शन होता है एक प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, विच अलाउज देम टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। और यही एक कारण है कि क्यों प्लांट्स इतने हार्श क्लाइमेट्स में भी सरवाइव कर जाया करते हैं। एट लास्ट वी हैव स्क्लेरेन्काइमा, एक ऐसे एकमात्र सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो बने होते हैं डेड सेल्स के ग्रुप से, अनलाइक पैरेन्काइमा। एक ऐसा सेल्स का ग्रुप जहां मौजूद सेल्स की सेल वॉल्स काफी मोटी यानी थिक होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। यहाँ मौजूद सेल्स में ना तो कोई प्रोटोप्लाज्म होता है और ना ही इंटरसेल्युलर स्पेस। ये हमें नेचर में दो तरह के फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। पहला है फाइबर्स जो लॉन्ग और नैरो सेल से बने होते हैं लाइक इन जूट एंड फ्लैक्स, और दूसरा है स्क्लेरिड्स जो इररेगुलर शेप्ड सेल से बने होते हैं लाइक इन सीड कोट एंड नटशेल। ये सेल्स हमें एक मैच्योर प्लांट के स्टेम्स में, सीड कोट्स में और कोकोनट के हस्क में देखने को मिलता है। स्क्लेरेन्काइमा का सबसे मेन फंक्शन होता है एक प्लांट को मजबूती यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना और कठोरता यानी हार्डनेस प्रोवाइड कराना, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स प्लांट्स इंटरनल टिश्यूज फ्रॉम डैमेज। You may take a screenshot of this table to understand these simple permanent tissues. Now let's dive into the second type of permanent tissues, complex permanent tissues, जहां सिर्फ एक नहीं बल्कि अलग अलग सेल्स साथ मिलकर काम करते हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक दूसरे से डिफरेंट हो, जस्ट लाइक आवर सोसाइटी जहां अलग अलग लोग एक साथ मिलकर काम किया करते हैं। ये एक प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरह काम करते हुए प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वाटर, फूड और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जिन्हें बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में, जाइलम जो एक शहर में लगे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हुए ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और यही एक कारण है कि क्यों हम पौधों को उनकी रूट्स में पानी दिया करते हैं।
ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पानी और मिनरल्स को यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में सिर्फ नीचे से ऊपर ले जाया करते हैं, जिसे हम कैपिलरी एक्शन भी बोला करते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है, तो इस जाइलम को 4 अलग अलग सेल्स मिलकर बनाते हैं। पहला ट्रैकेट, जो लंबे और डेड सेल्स होते हैं विद थिक सेल वॉल्स, जो इन्हें वाटर कंडक्शन में मदद करते हैं। दूसरा जाइलम फाइबर्स, जो डेड सेल्स होने के साथ साथ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा, जो लिविंग सेल्स होने के साथ साथ स्टोर्स फूड एंड असिस्ट इन साइडवेज ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट वेसल्स, जो चौड़े और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जो पानी को एफिशिएंट तरीकों से ट्रांसपोर्ट करते हैं, मोस्टली सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, फ्लोएम, जो एक सरकारी मिड डे मील ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हुए ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और यही एक कारण है कि क्यों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमेशा एक प्लांट की लीव से जोड़ा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज फूड और न्यूट्रिएंट्स को बाय डायरेक्शन में दोनों ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाने का काम करा करते हैं। अब जाइलम की तरह ये भी 4 अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। पहला सीव ट्यूब्स, जो एक लिविंग सेल्स होने के साथ साथ एक मेन कंडक्टिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। दूसरा कंपेनियन सेल्स, जो एक रेगुलेटर की तरह काम करते हुए सीव ट्यूब्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा, ऐसे लिविंग सेल्स जो फूड को स्टोर करने के साथ साथ उन्हें ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। एंड लास्ट फ्लोएम फाइबर्स, एक फ्लोएम में मौजूद एकमात्र ऐसे डेड सेल्स जो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल टू अंडरस्टैंड दीज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। Now let's dive into the second type of tissues seen in nature, animal tissues. अब अगर एक बार के लिए हम ये मान ले कि हमारी बॉडी एक कंपनी है, तो इस कंपनी में टिश्यूज हमारे एम्प्लॉयज, जहां हर एक एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेंड होता है। सम ऑफ देम आर सिक्योरिटी गार्ड्स, जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। सम ऑफ देम आर डिलीवरी स्टाफ, जो हमारी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सम ऑफ देम आर क्लीनर्स, जो बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट को रिमूव करते हैं। एंड सम ऑफ देम आर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो हमारी बॉडी के डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करते हैं। इन सब के बिना हमारी कंपनी यानी बॉडी कुछ ही देर में बंद हो जाएगी, राइट? अब क्योंकि एनिमल्स हमेशा मूव करते रहते हैं अनलाइक प्लांट्स, तो यहाँ मौजूद ऑर्गन्स काफी कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ प्लांट्स के मुकाबले ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें 4 कैटेगरीज में समझा जाता है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी बॉडी जैसी कंपनी में एक सिक्योरिटी और मेंटेनेंस टीम का रोल निभाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ठीक हमारे घर में लगी टाइल्स या दीवार पे हुए पेंट की तरह कवर्स एवरी एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ आवर बॉडी। अब चाहे वो बात हो स्किन की, हमारे माउथ के इनर लाइनिंग्स की, लंग्स या स्टमक की, या फिर ब्लड वेसल्स की, यही वो लेयर ऑफ टिश्यूज है जो सबसे पहले आउटर इम्पैक्ट्स का सामना करते हैं। ये हमारी बॉडी को डस्ट, जर्म्स और इंजरी से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ऑल्सो परफॉर्म्स एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सेंसेशंस। एपिथेलियल टिश्यूज अच्छे से समझने के लिए इसे 4 फर्दर हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है स्क्वामोस एपिथेलियल, जो एक फ्लैट और थिन टाइल लाइक सेल्स की तरह अरेंज रहते हैं, जस्ट लाइक आवर फ्लोर टाइल्स। ये हमारी बॉडी में डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन जैसे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक एक कॉफी फिल्टर की तरह, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस को बाहर ही रोक देता है। स्क्वामोस टिश्यू हमारी बॉडी में 2 पार्ट्स में समझे जाते हैं। पहला सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल, जो सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से बने होते हैं, जो पाए जाते हैं लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट कहे जाने वाले एल्वियोलिस में और कैपिलरी वॉल्स में, जहां हमें क्विक एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। और दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियल, जो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल से बने होते हैं, जो पाए जाते हैं स्किन में, माउथ लाइनिंग में और हमारे फूड पाइप कहे जाने वाले ईसोफेगस में। अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, जो एक क्यूब शेप्ड ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं विद अ सेंट्रल न्यूक्लियस। ये हमारी बॉडी में सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन जैसे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक एक वेयरहाउस में मौजूद स्टोरेज बॉक्सेस की तरह, जो चीजों को स्टोर और एफिशिएंटली मैनेज करता है, जो पाए जाते हैं हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स में। देन वी हैव कोलुमिनर एपिथेलियम, जो एक लंबे पिलर लाइक ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं with nuclei near the base।
ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट रिच एरियाज में एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जैसे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जस्ट लाइक टॉल ऑफिस बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई, जहां स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए ज्यादा वर्टिकल स्पेस होता है जो पाए जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग्स में। इसके बाद आते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, एक ऐसे कॉलमनर ग्रुप ऑफ सेल्स जहां इनकी सरफेस पे हमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आल्सो नोन एज सीलिया देखने को मिलते हैं। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट सब्सटेंसेस को एक ही डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक एक एयरपोर्ट पे मौजूद कन्वेयर बेल्ट की तरह जो हर लगेज को एक ही डायरेक्शन में मूव कराता है, जो पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग्स में और फैलोपियन ट्यूब्स में। At last, we have glandular epithelium, एक ऐसे modified epithelial group of cells जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हर एक ग्लैंड को बनाते हैं। ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स, एंजाइम्स और स्वेट जैसी कई सारी चीजों को सिक्रीट करता है, ठीक एक फैक्ट्री की तरह, which produces and sends out the products when needed. You may take a screenshot of this table to understand these epithelial tissues. अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज के बारे में, कनेक्टिव टिश्यूज। अब अगर हमारी बॉडी एक शहर है तो हमारे ये कनेक्टिव टिश्यूज हमारी सड़कें, ब्रिजेस और सीमेंट है जो हर एक चीज को एक साथ होल्ड रखता है while providing support, और साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि हमारे शहर की बिल्डिंग्स यानी ऑर्गन्स एक साथ एक जगह पर रहें। अब चाहे वो बात हो हमारी बोन्स की जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, हमारे ब्लड की जो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है, या फिर फैट की जो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी स्टोर करता है, आर पार्ट ऑफ दीज कनेक्टिव टिश्यूज। लेट्स एक्सप्लोर दिस टिश्यूज वन बाय वन। पहला, ब्लड, जो हमारी बॉडी जैसे शहर में होम डिलीवरी कंपनीज की तरह काम करते हुए बॉडी के हर एक कोने तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स डिलीवर करता है, और साथ ही साथ ऑल्सो कलेक्ट्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसका सबसे मेन फीचर ही यही है कि ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके कुछ सबसे मेन डिलीवरी एजेंट्स यानी कंपोनेंट्स हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अगर इन सारे कंपोनेंट्स को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, देन डू वॉच आवर वीडियो ऑन ब्लड, जहां हमने इस पूरे टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर किया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देन वी हैव बोन्स, एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारे बॉडी जैसे शहर को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो ठीक बिल्डिंग्स में मौजूद स्टील पिलर्स और सीमेंट का रोल निभाते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से ये कनेक्टिव टिश्यूज काफी हार्ड होते हैं, जहां पाए जाते हैं 3 सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट जो ठीक बिल्डर्स की तरह काम करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो एक डिमोलिशन टीम की तरह काम करते हैं, और ऑस्टियोसाइट्स जो काम करते हैं एज एन मेंटेनेंस वर्कर्स। अगर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में मौजूद हर एक बोन को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, देन डू वॉच आवर सीरीज ऑन स्केलेटल सिस्टम, जहां हमने हर एक बोन को एक्सटेंसिवली कवर किया है। इसके बाद आता है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज का तीसरा टाइप, कार्टिलेज, जो ठीक कार में लगे शोकर्स की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, जो हमारी बोन्स के जॉइंट्स को बाहरी झटकों से प्रिवेंट करता है। बात करें लोकेशन की, तो ये हमें हमारी नोज टिप पे, ईयर पिन्ना पे और ट्रैकिया रिंग जैसी कई जगह पे देखने को मिलता है। देन वी हैव एडिपोज टिश्यूज, जो हमारी बॉडी जैसी सिटी में एक वेयर हाउस की तरह काम करते हैं, जहां स्टोर की जाती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, जो हमारे काम आती है आने वाली विपदाओं के वक्त। और यही एक कारण है कि क्यों डाइटिंग के वक्त हमारी बॉडी से फैट लूज हो जाता है। लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारे स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच डेवलप होता है। एंड एट लास्ट वी हैव एरियोलर टिश्यूज, जो ठीक एक पैकिंग मटेरियल की तरह काम करते हुए हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गन्स के बीच गैप्स को फिल करता है, जस्ट लाइक थर्मोकोल्स इन एनी बॉक्स। ये बेसिकली हमें हमारे स्किन और मसल्स के बीच देखने को मिलती है, विच इज कैपेबल टू रिपेयर टिश्यूज आफ्टर इंजरी। यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल टू अंडरस्टैंड दीज कनेक्टिव टिश्यूज। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज के बारे में, मस्कुलर टिश्यूज। इमेजिन लिफ्टिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, रनिंग फॉर द बस और इवन जस्ट ब्लिंकिंग योर आईज। आपकी की हुई हर एक मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है तो उसके पीछे हाथ है आपकी बॉडी में प्रेजेंट मस्कुलर टिश्यूज का, ठीक एक कार के इंजन की तरह, जिसके बिना इवन द स्मॉलेस्ट एक्शंस वुड बी इम्पॉसिबल। मस्कुलर टिश्यूज एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम मस्कुलर फाइबर्स बोला करते हैं। इन फाइबर्स की खूबी ही यही होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट
यानी सिकुड़ सकते हैं और रिलैक्स यानी बड़े हो सकते हैं, और यही इन सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना मूवमेंट कहलाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट सारी मसल्स एक जैसे बिहेव नहीं करती। कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में रहती है, तो वही हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मसल्स भी है जो 24/7 काम करती रहती है, और इसीलिए इन मसल्स को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। बात करते हैं पहले के बारे में, स्केलेटल मसल्स, जो हमारी बोन से टेंडेंस की हेल्प से अटैच रहती है। ऐसी मसल्स जिन्हें हम खुद अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। दिखने में ये लॉन्ग, सिलेंड्रिकल और स्ट्रेटेड होने के साथ साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, जिसका मतलब यहाँ हर एक सेल में हमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, जो हमें मूवमेंट, पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस जैसी सारी एक्टिविटीज करने में हेल्प करती हैं। देन वी हैव स्मूथ मसल्स, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स पे हमें देखने को मिलती है, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन्स, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेसल्स। इन मसल्स की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये बिना हमसे पूछे इनवॉलंटरली काम करती हैं। बात की जाए अपीयरेंस की, तो दिखने में ये स्पिंडल शेप यानी दोनों एंड से पॉइंटेड और नॉन स्ट्रेटेड होने के साथ साथ यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, जिसका मतलब यहाँ हर एक सेल में हमें एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से स्टमक तक पहुँचाने का काम, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, हमारे ब्लड को बॉडी के हर एक कोने तक पहुँचाने का काम, या फिर बाहर से आई ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचाने जैसे कई काम करती है, ऑल विदाउट आवर कॉन्शियस एफर्ट। एंड एट लास्ट वी हैव कार्डियक मसल्स, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में हमें देखने को मिलती है एंड ऑलवेज वर्क्स इनवॉलंटरली, और यही एक कारण है कि क्यों हमारा हार्ट हमेशा पंप करता रहता है। बात की जाए अपीयरेंस की, तो दिखने में ये स्केलेटल मसल्स की तरह ही स्ट्रेटेड होती हैं, बट ब्रांच्ड विद इंटरकैलेटेड डिस्क, ऐसे स्पेशल जंक्शंस जो सिग्नल्स को जल्द से जल्द पास करने में हेल्प करती हैं, जिसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है: ब्लड को हमारी बॉडी के हर एक कोने में पंप करना। You may take a screenshot of this table to understand these muscular tissues. अब बात करते हैं चौथे और आखिरी टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में, नर्वस टिश्यू, जिसे हम हमारी बॉडी का व्हाट्सएप भी बोला करते हैं, जो हमारी बॉडी से आने वाले हर एक मैसेज या सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ये ज्यादातर हमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी में प्रेजेंट नर्व्स में देखने को मिलता है, जिसकी सबसे खास बात ही यही है कि ये एक वायर की तरह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी भी कर सकता है और उन्हें जनरेट भी। ये नर्वस टिश्यू बेसिकली 2 सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला है न्यूरॉन्स, द मेन मैसेंजर्स दैट सेंड्स द सिग्नल्स, और न्यूरोग्लिया, जो ठीक एक सपोर्ट टीम की तरह काम करते हुए इन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और रिपेयर करते हैं। नाउ लेट्स नो दीज न्यूरॉन सेल्स इन डिटेल, जिसमें इसका सबसे पहला पार्ट होता है सेल बॉडी, जिसे हम सोमा भी कहा करते हैं। ये कंपनी के हेडक्वार्टर्स की तरह हमारे पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करता है, जहां प्रेजेंट न्यूक्लियस काम करता है एक कंपनी के सीईओ की तरह, गिविंग ऑर्डर्स टू कंट्रोल ऑल द जेनेरिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोटीन प्रोडक्शन। यहाँ मौजूद साइटोप्लाज्म काम करता है एक कंपनी के वर्कस्पेस की तरह, जहां बाकी के सारे ऑर्गेनल्स ऑपरेट करते हैं, एंड द नेसल बॉडीज, जो एक जनरेटर की तरह प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। देन कम्स द डेंड्राइट्स, जो बाहर से आई हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है हमारे सेल बॉडी जैसे हेडक्वार्टर्स तक, फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स एंड अदर न्यूरॉन्स। दिखने में ये एक पेड़ की रूट जैसा होता है, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी को पूरी तरह से कवर रखता है। उसके बाद आते हैं एक्सॉन्स, जो एक डिलीवरी रोड की तरह काम करते हुए सेल बॉडी से निकले सारे नर्व इम्पल्सेस को पहुंचाता है मसल्स, ग्लैंड्स और अगले न्यूरॉन्स तक। इसके स्ट्रक्चर को बेसिकली 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है एक्सॉन हिलियम, जो एक नर्व इम्पल्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और दूसरा एक्सॉन टर्मिनल्स, जहां मौजूद होते हैं डिलीवरिंग पॉइंट्स। इसके बाद आते हैं मायलिन शीट, जो ठीक एक वायर पे लगी कवरिंग्स की तरह काम करते हुए प्रिवेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो बनी होती है 2 चीजों से, श्वान सेल्स और एलिगोडेंड्रोसाइट से। यही इन 2 मिलियन शीट के बीच मौजूद होते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, जो सेल बॉडी से आने वाले सिग्नल्स को स्पीड प्रोवाइड करते हैं। एंड एट लास्ट वी हैव सिनेप्टिक नॉब्स, जो इस एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कुछ ही मिली सेकेंड्स में पहुंचाते हैं नेक्स्ट सेल तक। With this, now we are completed with all the major topics of this chapter. That's all about today's video, and yes, keep learning.